लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार। एक मुद्दा है प्रधानमंत्री की अपील और उस अपील का के साथ खिलवाड़। अपील है ऑस्टेरिटी की। प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों में जो अभी अशांति फैली हुई थी, इसको लेकर के देश में एक चिंता व्यक्त करी कि साहब देश में समस्या आ सकती है, संकट पैदा हो सकता है तमाम प्रकार से, लिहाजा लोग जो हैं अपनी विदेश यात्राओं में कटौती करें, सोना आदि कम खरीदें। ये उन्होंने एक अपील करी और इस अपील का मजाक जो है बनाया खुद मोदी सरकार ने। एक तो उस अपील के बाद स्वयं प्रधान सेवक महोदय 2 बार विदेश यात्रा कर चुके हैं, अभी भी विदेशी गए हुए हैं। और दूसरा जो मजाक बनाया वो बनाया कानून मंत्रालय ने। लंदन में एक बार बेंच बैडमिंटन टूर्नामेंट कोई हुआ 7 जून को, उसके लिए भारत से 150 जज, वकील, कानून मंत्रालय के अधिकारी, नेता सब साथ मिलकर वहां गए। अच्छी बात है, टूर्नामेंट होता है, रिक्रिएशन है, इस पे कोई आपत्ति नहीं है। पर जो चीज जो चुभने वाली है वो ये है कि एक तरफ तो आप देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि भाई खर्चा कम करिए, कटौती कम करिए, और उस अपील की एक दिखावट जो नुमाइश जो है या नौटंकी कहिए, वो उनके मंत्रीगण कर रहे हैं, मंत्रालय वाले कर रहे हैं। एक निर्णय लिया जा रहा है कि भाई तेल डीजल के वाहन कम से कम इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें ताकि ईंधन की बचत हो सके। मंत्री महोदय जो हैं उन्होंने, जो जितने गणमान्य मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रकार से मेट्रो में यात्रा करके अपनी पूरी कैमरा टीम को ले जाकर दिखलाया कि साहब हम मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं, हम भी बचत में भाग ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन से चल रहे हैं। ये सब नौटंकी भी पूरी हो गई और उसके बाद जो है धीरे से 150 लोगों का डेलीगेशन टीम कहिए, ये आपने लंदन भेज दिया। इसमें छोटे मोटे लोग नहीं थे, इसमें थे CJI भारत के मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री और कानून मंत्रालय के अधिकारी, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और वरिष्ठ एडवोकेट, सॉलिसिटर जनरल स्तर के और वरिष्ठ एडवोकेट, ये सब वहां गए। 2 चीज खलने वाली हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद ये 150 लोगों को डेलीगेशन वहां भेजा गया, उसमें ऐसे ऐसे डिग्निटरीज भेजे गए जिनका की प्रोटोकॉल के तहत इनको 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज वहां मिलनी है। कितना करोड़ों रुपए खर्च होगा उसके ऊपर, ये एक चिंता की बात ये है। दूसरी चिंता की बात ये है कि एक प्रकार एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत जजेस जो होते हैं उनको बार या वकीलों से दूरी बनाए रखने की एक सलाह दी जाती है। उनको सार्वजनिक जो स्तर पर आम जो विभिन्न क्षेत्र के लोगों से घुलने मिलने में हल्की सी पाबंदी है, परहेज करने की सलाह दी जाती है। कोई अपने निकट के रिश्तेदारों के अलावा किसी और से उपहार लेने पर भी एक प्रकार से पाबंदी उनके है, उनसे उनको सलाह दी जाती है कि साहब ऐसा न करें। ये सारे प्रोटोकॉल होने के बावजूद आप लोग सबको घुल मिल करके विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ केवल बैडमिंटन तो नहीं खेला जाना है, वहाँ पे तब आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में कई बातें होंगी और जजेस, कानून मंत्री, कानून मंत्रालय के अधिकारी, वकील सब एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, तो क्या वो केवल खेल की ही बातें करेंगे? क्या प्रेमालाप ही करेंगे? तमाम ऐसे मुद्दे हो, जबकि ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें कि एक उंगली उठ रही है कि जज जो है, जो फैसले आ रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, माननीय हाई कोर्ट के, उन पे उंगलियां उठ रही हैं। उनमें एक प्रकार से एक पक्षपात की आरोप लग रहे हैं।
इन सब के बीच में ये टोली जो 150 लोगों की है, विदेश यात्रा कर रही है 7 साल मिल करके, उस पर क्या उंगली कोई नहीं उठेगी? और आश्चर्यजनक ये है कि इस टूर के बारे में आपका जो गोदी मीडिया है, जो मेन मीडिया जिसको जो कि पूरा गोली हो चुका, उसमें कहीं कोई खबर ऐसी नहीं है, क्योंकि कहीं विवाद न हो जाए इस डर के मारे कोई खबर नहीं दी। जो चर्चा हुई है वो सोशल मीडिया पर ही हो रही हैं और उनमें भी एक अटकलें लगाई जा रही हैं। कहीं ऑफिशियल कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है जिससे मालूम पड़े कि भाई कितने लोग गए, किस हिसाब से गए, कौन कौन है। ऐसी कोई सूचना, कोई लिस्ट, कोई सूची जारी नहीं की गई। जो छन छन की खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया से खबरें आ रही हैं, उनके हिसाब से अगर बात की जाए इनकी की लेट्स माइक कोई पुष्टि नहीं करता है, पर जो सामने जो ऑन रिकॉर्ड चीजें दिख रही हैं उन पे ही केवल चर्चा हम करें तो इस जो टोली 150 लोगों की गई है, इनमें गए कौन कौन है? सीजीआई सूर्यकांत जी, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, आपके जो जस्टिस विक्रम नाथ का भी नाम इसमें आ रहा है, जस्टिस अवनीश सक्सेना इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ के जज हैं, वो हैं इनमें गए हैं। एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ के ही एक और जज हैं तेज प्रताप तिवारी, ये उसमें गए हैं, ये सब जजेस हैं। इसके अलावा जो गए हैं वो पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद गए हैं। एक वी.के. दुबे साहब गए हैं, जिनको कहा गया साहब वहाँ उनको सम्मानित करना था, इसलिए वो ले गए, वही वरिष्ठ एडवोकेट हैं। इसके अलावा नवीन जिंदल गए हैं, जो कि सांसद हैं और उद्योगपति नामी उद्योगपति हैं, वो गए हैं साथ में। उसके बाद श्याम शर्मा, जतिन सिंह दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के भी सदस्य हैं। और उसके अलावा भी जो गए हैं वो भी उसी स्तर के लोग गए हैं कि सीनियर एडवोकेट्स गए हैं, सॉलिसिटर लेवल के एडवोकेट गए हैं, ये सब गए वहाँ पे। तो एक तरफ आपकी उंगली उठ रही है और एक तरफ ये सब बार, बेंच और कानून मंत्री, कानून मंत्रालय के अधिकारी, ये सब साथ साथ मिलकर वहाँ जा रहे हैं। तो इससे एक संदेह ही पैदा होता है कि ये क्या हो रहा है। जो प्रोटोकॉल है वो तब भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इसमें एक अविश्वसनीयता की बात सामने आती है। और इसके अलावा देखिए आप, कहा यह गया, ये भी एक प्रकार से बचने का ही एक तिक्रम है एक प्रकार की। कहा यह गया कि साहब उस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कंट्रीब्यूशन फीस भी लगी है। अब आप ये बताइए कि कानून मंत्रालय के सपोर्ट से और कॉरपोरेट की स्पॉन्सरिंग से ये टूर ऑर्गेनाइज किया गया है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। इन दोनों को जो फाइनेंस हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है, तो क्या इन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया हुआ? इनाम हुआ 10,000 प्रति व्यक्ति देने का, जो कि केवल वकीलों ने दी होगी। बाकी जजेस को तो प्रोटोकॉल है, उनको तो पूरा सारे सुविधाएं वहाँ मिलनी है, 5 स्टार होटल में रहने की सुविधा है। और एक दिन का टूर्नामेंट तो कोई एक दिन के लिए तो नहीं गया होगा, लंदन गया है, गर्मी की छुट्टियों में गया है, तो जाहिर बात है एक हफ्ते 10 दिन रुकेंगे भी वहाँ पे। ये सब खर्चा बियर होगा। कौन खर्चा कर रहा है? स्पॉन्सर, सपोर्टर, कानून मंत्रालय और कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इनके सहयोग से, इनके स्पॉन्सरशिप से टूर ऑर्गेनाइज किया गया है, वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, सारा पैसा उससे लिया गया। और कहने के लिए आपने ये कह दिया साहब 10,000 रुपये प्रति पार्टिसिपेंट वहाँ फीस इसकी लगी है। ये जो दिखावे की चीजें हो रही हैं, इसमें कौन विश्वास करेगा? स्पॉन्सरशिप जहाँ होती है, जहाँ सपोर्ट होता है, वहाँ क्या आपको ये केवल फोकट के होते रहते, मुफ्त में होते रहते हैं? ऐसी तो बात नहीं है। सारी फीस दी गई है, कोई सारा ऑर्गेनाइजेशन किया गया होगा। और फिर आप आइए टूर्नामेंट पे। टूर्नामेंट जो हो रहा है उसकी आयोजक जो हैं, कहने को तो लंदन टूर्नामेंट है, उसका सेकंड टूर्नामेंट इसके पहले भी हो चुका है, ये दूसरा संस्करण है टूर्नामेंट का। इनकी होस्ट देखिए कौन है। लंदन में हो रहा है पर इसमें सारे भारतीय हैं, होस्ट भी भारतीय हैं, सब भारतीय हैं। तो कहने के लिए लंदन में है, बाकी सारा कोई स्पॉन्सर, टूर्नामेंट, पार्टिसिपेंट सब भारतीय हैं। एक घूमने का बहाना के नाम पर यह टूर्नामेंट किया गया है। इनके होस्ट जो है वो 2 हैं,
एक अवंतिका डेका है और एक है हारजोत सिंह। अब इनके कनेक्शन की बात हम करें, अगर अवंतिका डेका की ही बात करें तो ये मूलतः आसाम की रहने वाली हैं। ये जूनियर टीम जो बैडमिंटन की है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं। वह इंडिया की जूनियर टीम की कोच रही हैं, खुद भी जूनियर लेवल तक खेली हुई हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं। पर उसके बाद इन्होंने अपने संपर्कों को ऐसा क्लोज कानून सर्किल में बना लिया, लॉ सर्किल में, कि ये एक बार के प्रभावी हो गई। इनके संपर्क देखिए क्या क्या है। इनके संपर्क ये है कि इनके कानून मंत्रालय से प्रोफेशनल संबंध बड़े घनिष्ठ हैं। मेघवाल जो कानून मंत्री, उनसे इनको इन्होंने आशीर्वाद लिया हुआ है, आशीर्वाद प्राप्त है उनसे ये। उसके अलावा इनके जो किरण रिजिजू जो पहले कानून मंत्री रहे हैं, उनसे भी इनके बड़े मधुर संबंध रहे हैं, कारोबारी। और जो जस्टिस सीजेआई है, मुख्य न्यायाधीश जो भारत के हैं, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ और अन्य जजों वकीलों से भी इनके कामकाजी करीबी संबंध हैं। तो वहां ये प्रदर्शनी ऐसे क्लोज संपर्की, पेशेवर संपर्क ऐसे ऐसे लोगों से होने की वजह से ही इनके ऊपर क्या अगली नहीं उठ सकती है। लंदन में ही भी कराने की क्या जरूरत पड़ेगी थी, आप इंडिया में करा लेती हैं सब चीज़। जब आपको भारतीय सब कुछ लेना था, पर क्योंकि मामला घूमने का था, विदेश यात्रा का था, तो वहां करा दिया। और ये प्रकाश पादुकोणे जो बैडमिंटन अकादमी है, उससे ये जुड़ी रही हैं। और आजकल ये माइक्रो लैब इंडिया लिमिटेड कोई कंपनी, उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर है। ऐसी संपर्की महिला का होस्ट होना और उसमें ऐसे ऐसे लोगों को पार्टिसिपेशन, क्या जनता को एकदम उल्लू समझ लिया गया है, बेवकूफ़ को उनको मालूम नहीं पड़ेगा भाई क्या हो रहा है, हमारी तुलना में सब हो रहा है। और ऐसे माहौल में जहाँ पे कि हर फैसले माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट के फैसलों पे उंगलियां उठ रही हैं, एक आरोप से लग रहे हैं कि सारी मिली भगत से हर कुछ हो रहा है। चाहे वो आपका मामला हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का मामला, चाहे एसआईआर का मामला, या चाहे चुनाव आयोग से जुड़े जो का तमाम फैसले हैं, उन सब में जो फैसले सामने आए हैं माननीय हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उन सब को देखते हुए जब जिसमें कि तमाम फैसलों में अंगुली उठ रही हो और एक मतलब फैसले ही अपने में बोल रहे हैं कि वो कितने इम्पार्शियल हैं और कितने पार्शियल हैं, ऐसे माहौल के बीच में ऐसा आयोजन होने पे क्या उंगली नहीं उठेगी? अगर उसकी शंका सरकार को रही होगी तभी उसने इसका कहीं प्रचार प्रसार नहीं किया। कोई बड़े मीडिया हाउसेस में इसकी कोई जानकारी नहीं, कोई खबर नहीं है। केवल सोशल मीडिया पर इस प्रकार की सामग्री आई है, जिसके आधार पर ये आज की चर्चा भी हो रही है। इसमें जितनी जानकारी सोशल मीडिया से मिली, कई चर्चाओं के बीच में जो जानकारी मिली, उसी आधार पर ये चर्चा हुई है। इसमें जो जानकारी, जिनके नाम, जो कुछ है, वो सामने वेबसाइट पर सामने दिया गया है। उसके आधार पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पर चर्चा जो हो रही है उसका विषय कितना गंभीर है, ये गौरतलब है। उसको हाईलाइट करना एक हम लोग का मकसद रहा है, मकसद है, जिसको कि भी हमने सामने रखा है। अब आप लोग तय करिए, जनता तय करे कि ये टूर्नामेंट केवल खेल का एक शुद्ध रूप से टूर्नामेंट रहा है कि एक प्रकार से जजेस, बेंच, बार, सरकार, कानून मंत्रालय, इसके बीच में घनिष्ठता बढ़ाने का एक प्रयास रहा है, क्योंकि आगे भी तमाम प्रकार के जो फैसले सरकार को होते हैं, सरकार के अगेंस्ट में, सरकार के पक्ष में हो रहे हैं, उन सब के फैसलों के संदर्भ में, उनके परिप्रेक्ष्य में ये टूर्नामेंट कितना जायज़ है, कितना निष्पक्ष है, ये आज की चर्चा का यही एक विषय है। डिसाइड आपको करना है, आपको तय करना है कि क्या अब भी देश में जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष पूर्ण रूप से है। ये एक प्रश्न के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।